तुम्हारा पहले का कुछ भी है, तुम पहले के कैसे भी हो, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, इन सब बातों को छोड़ो। तुम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, ये जब हमारा मन डगमगाता है ना कि भाई क्या करें, हमने तो पाप किए, भगवान अपनाएंगे कि नहीं, ये भगवान के दया पर विश्वास कहाँ है, हमारे इस कूड़े को आग जलाएगी कि नहीं, अरे फेंक के देखो जला देगी। तुम पहले ही बहन के मारे जमा करके रखोगे उसको तो सड़ता रहेगा, उसमें दुर्गंध पैदा होती रहेगी। परंतु आग में डाल के देखो जल जाएगा। इसी प्रकार से अपने को विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों में समर्पित करके देखो। समर्पण जहां हुआ वहीं विशुद्धि अपने आप आ गई। विशुद्धि के बाद समर्पण, ये बड़ी जोखिम की चीज है। विशुद्धि न हुई तो जन्मांतर बीत जाएंगे महाराज, जन्मांतर बीत जाएंगे। जैसे हैं वैसे, बस हम तो आप पर हैं। विश्वास, इसमें एक विश्वास की जरूरत है। विश्वास कई सब आस परिहरे, दास तव जे हो रहे, जप नाम तव बिन श्रमत रही भव, नाथ सो समराम। दूसरी ओर ये ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरनि भक्त न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। देखते हम गिर पड़ते हैं, गिरते हैं नीचे, चढ़े हुए ऊपर, और ये अत्यंत नीचे हैं, अत्यंत नीचे हैं। परंतु विश्वास आ गया मन में, हम नीच हैं तो वो नीचों के बंधु हैं, हम पतित हैं वो पतित पावन हैं, हम दीन हैं वो दीन बंधु हैं। हम पतित तुम पतित पावन, देव बांधक बने। बड़ी सुंदर बात के तुलसीदास जी महाराज, तुम आज बन गया ना काम, हम पतित और तुम पतित पावन। महाराज दो चीज आप विश्वास करें, कोई माने न माने उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, न भगवान का बिगड़ता है। दो बात, अपने दैन्य का, अपनी दुर्बलता का, अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा शक्ति का विश्वास, ये जहां दो मिल जाएंगे जिस क्षण, उसी क्षण काम हो जाएगा, उसी क्षण काम हो जाएगा। अपने दौर्बल्य का, अपनी अयोग्यता का, अपनी नीचता का, अपनी पुरुषार्थहीनता का विश्वास, मैं पतित, बस। लेकिन साथ साथ तुम पतित पावन, दो बानक बने। जहां पतित और पतित पावन मिल जाए, जहां अंधकार के साथ प्रकाश का सम्मिलन हो जाए, अंधकार रहेगा क्या बताइए? अंधकार के साथ जहां प्रकाश आके मिल जाए, वहां अंधकार रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को खा जाना। इसी प्रकार से पतित पावन का स्वभाव है पातित्य को नष्ट कर देना, नहीं तो उसमें पावनता नहीं है। अगर पावनता है तो सिद्ध है कि वो उसके पातित्य को मिटा देता, नहीं तो पावनता कैसी? पावनता यदि है तो पातित्य का विनाश अवश्य भावी है। इसलिए दो चीज जहां मिल जाए, पतित और पतित पावन, अंधकार और प्रकाश, पाप और पाप नाशक तत्व, दुख और दुख नाशक तत्व, ये जहां मिल जाते हैं वहां पहले का विनाश हो जाता है, स्वाभाविक। अभी अभी काम हो जाए तो ये हम बहुत बार कहते हैं, हो राम को, हो राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबई आज, हो राम को नाम जब तो सीता को समाज, हो राम को। अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाए अभी, आज, अभी अभी, 2 घंटे बाद नहीं, इसी क्षण, अभी अभी। कैसे इतनी जन्मों की बिगड़ी हुई कैसे सुधर जाए? बिगड़ी हुई भला पाप है, बुराई है, बिगड़ी हुई इतने जन्मों की, तो ये भगवान का, वो करुणा वरुणालय भगवान, उनका स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है अंधकार को खा जाना, इस प्रकार भगवान का स्वभाव है पतित को पावन कर देना। भगवान का स्वभाव है
अंधकार का नाश कर देना। भगवान का स्वभाव है दुखों को हर लेना। भगवान का स्वभाव है दैन्य का नाश कर देना। ये भगवान में जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, अग्नि में दायिका शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान में ये स्वाभाविक चीज है। इसलिए दो बात कर लीजिए, आज भगवान चाहिए, आज अभी अपने दैन्य का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये दो विश्वास जहां मिल जाएंगे काम हो जाए। नेगेटिव पॉजिटिव जहां दो मिल जाते हैं ना, वहां बिजली पैदा हो जाती है। केवल नेगेटिव से नहीं होती, केवल पॉजिटिव से नहीं। इसी प्रकार से भगवान जो है ये पॉजिटिव चीज है, बस है कृपा से भरा हुआ है तत्व। ये सारे दुखों का विनाशक तत्व है, सारे अज्ञान का नाशक तत्व है, सारे पाप का ध्वंस करने वाला तत्व है। इसके सामने पाप आ गया, बस ध्वंस हो गया। तो इसलिए ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम धो धो करके मल को साफ करें, उसके बाद भगवान के चरणों का आश्रय लें। ऐसा जो करते हैं वो महात्मा है, उनका विरोध भी बहुत अच्छा है। पर फिर दुर्बलों का क्या हो महाराज? हम तो अपनी बात देखते हैं, जीवन में अपने से कोई अच्छा काम हुआ नहीं महाराज। आप लोगों को नहीं पता कितने कितने पाप जीवन में हुए हैं। अच्छे महात्मा लोग कहते हैं अच्छे आदमी हैं, तो अच्छे आदमी हम कैसे हैं ये तो भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज थी, अब भी है, वो चीज एक ही है कि भगवान की कृपा सर्वसमर्थ है, बस, और कुछ भी नहीं। जब जब निराशा आई, जब जब विघ्न आए, जब जब पाप ताप सामने आए, तब तब भगवान की कृपा ने रक्षा की, और वो रक्षा आप सबकी करने को भगवान प्रस्तुत है। जो कोई भी अपने को निर्बल मान कर सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की अड़े सवारे काम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरे नाम। हार गया, कुछ नहीं, कहीं हाथ पैर नहीं चलता, कोई उपाय नहीं है, सारे साधन विफल हो गए, सारी आशाएं टूट गईं, सबने सब ओर से परित्याग कर दिया। उस समय निराश हृदय जिसको एक को पुकारता अनजाने अनदेखे हुए को, हे नाथ अब तो तुम हो। अगर वो समझ लेता है कि एकांत पुकार है, दूसरे का इसमें सम्मिश्रण नहीं है, आवाज आती है मैं आया, रक्षा कर रहा हूं डरो मत, मां शुच अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। इस प्रकार से ये केवल थ्योरी नहीं है, कल्पना नहीं है, ये बहुतों के जीवन का अनुभव है। आप करके देखिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं गंगा के तट पर कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने बार बार विघ्नों का सामना किया है, और बार बार भगवान की कृपा ने अनायास उन विघ्नों को हटा दिया है, साधन के विघ्नों को, सांसारिक विघ्नों को भी। मुझे सांसारिक विघ्नों में भी भगवान से कहने में कभी लाज नहीं आई, इससे कहें। और तो भगवान इस प्रकार जो असमर्थ हैं, असमर्थ के साथी हैं, निर्बल के बल हैं, पतित के पावन करता हैं, दीन के बंधु में जाहि परम प्रिय खिन्न जिन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। अयोग्य बच्चा, बीमार बच्चा माँ का विशेष प्रिय होता है, विशेष संभाल रखती है माँ उसकी, भाई समर्थ नहीं है ये, कहीं इसके चोट न लग जाए, हैं कहीं इसको मच्छर न काट जाए। जो अपना मच्छर आप नहीं उड़ा सकता, उसका मच्छर भी माँ उड़ाती है। माँ ख्याल रखती है कि भाई जरा छोटी सी मशहरी रख दें, मशहरी घर में नहीं भी है तो पंखा लेके बैठ जाती है माँ। बच्चा कहता नहीं कि मैं मुझे मच्छर काटेगा, उड़ाओ, पर माँ जानती है कि ये अपना मच्छर उड़ा नहीं सकता, तो मैं उड़ाऊंगी तो कौन उड़ावेगा। अनंत अनंत माताओं हृदय का स्नेह, जिस स्नेह सागर का एक सीकर मात्र है, एक बूंद मात्र है, वो भगवान स्नेह श्रेष्ठ का उमड़ता हुआ सागर जिसके हृदय में है, वो भगवान क्या हमारे दोषों को देखकर,
हमारे पापों को देखकर हमसे घृणा करेगा? ये ठीक बात है, पाप नहीं करना चाहिए। मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं कोई पाप करें, पाप बिल्कुल छोड़ दें। पाप करना बड़ी भूल, बड़ा अपराध। परंतु भगवान के लिए ये कहना है कि उनकी दया अमुक नियम में बंधी हुई है, अमुक प्रकार के ये बंधन में उनके दया बंधी है। वो दया कैसी? दया तो किसी नियम में हमारी भी नहीं बनती। हमारे ऋषियों ने दया की परिभाषा की, परे वा बंधु वर्गे वा मित्र दृष्टि वा सदा आपन रक्षितव्यं तो दया शापरिकृता। दया अमुक में हो अमुक में नहीं, सो बात नहीं है। दया तो चित्त की एक ऐसी वृत्ति है जो दुखियों के दुख से दुखित हुए अपने चित्त को शांति देने वाली। दया दूसरों पर नहीं होती, अपना हो या पराया हो, मित्र हो व बंधु हो या बैरी हो, किसी को भी दुख में देखकर जिससे रहा न जाए, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा किए बिना, उस वृत्ति का नाम दया है। तो दया तो पात्र को हम लोगों में भी नहीं देखने का आदेश करती। फिर भगवान की दया, भगवान की दया क्या ये देखती है कि अमुक पर दया करें, अमुक पर दया न करें? दवा चाहे अलग अलग करें, प्रयोग चाहे दया का अलग अलग रूप में करें, परंतु उनकी दया अबाध है, निर्बाध है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वथा है, सबके ऊपर है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी दया से वंचित हो। जिसने दया को चाहा, घोषणा के भगवान ने। गीता का एक श्लोक बहुत दफे सुन चुके हैं आप, नई चीज नहीं है पर नित्य नई चीज है। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम जात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ भगवान ने अपने उस निर्गुण निराकार रूप की बात नहीं कही, क्योंकि वो तो किसी कुछ करता धरता है नहीं। अगर मानते हैं वो निरीह है, निरपेक्ष है, निर्विशेष है, तो वो क्या करेगा बेचारा? तो यहाँ उसकी बात कही, भोक्तारम जगतपसाम, जो सारे यज्ञ तपों का भोक्ता, किसी का यज्ञ करो खाएगा वही, जाएगा उसी के पास। और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों के का महान ईश्वर, तम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, समस्त लोगों का जो परमेश्वर, इस प्रकार का मैं सूर्यम सर्वभूतानाम। ये नहीं कहा कि भक्तों का मैं सूर्य हूं, ब्राह्मणों का हूं, सन्यासियों का हूं, पुरुषों का हूं, भारतवासियों का हूं, अमुक का, ये नहीं। कोई सर्वभूतानाम, मनुष्य हो, पशु पक्षी, तिर्यक योनि, नर कीट हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, किसी देश का वासी हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, कहीं का हो, होना चाहिए प्राणी। सूर्यम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सूरज हूं। जब ये बात हमारे ध्यान में आ जाए, क्या सोचिए कि सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोगों के महान ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार भगवान, वे मेरे मित्र हैं। तो क्या होगा? लुट पड़ेंगे हम चरणों में। किसी को जवाहरलाल जी की चिट्ठी आ जाए किसी कलेक्टर के मार्फत, और जवाहरलाल जी लिख दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर देश का तुम्हारा मित्र हूं, भला तुम घबराना नहीं, तो कितना मन में गौरव होता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मित्र। अब क्या डर है? अब क्या डर है? अब तो सर्वस्व पा चुके, अब तो निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। पर जवाहरलाल जी की भी एक सीमा है, उनका भी ज्ञान सीमित है, शक्ति सीमित है, समय सीमित है, स्वाभाविक। पर भगवान स्वयं और कहते सब लोग महेश्वर होते हुए, ये नहीं कि निरीह भगवान, समस्त लोगों के महान ईश्वर भगवान व्यासदेव के द्वारा कहलाते हैं। व्यासदेव ने भागवत महाभारत लिखी है, व्यास के द्वारा कहलाते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो भगवान ने क्या देखा? कोई योग्यता देखी, कोई पुण्य देखा, कोई पापी पुण्यात्मा का भेद किया? कुछ नहीं। उनका स्वभाव ही है सौहार्द,
तो उनके सौहार्द पर विश्वास करें। और विश्वास करके साधना नहीं है, विश्वास है। विश्वास करके और अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके चरणों पर डाल दो। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बस हमारे तो तुम ही हो। बस इतना उनसे कह दें, इसके बाद वो सब कर लेंगे। तो कहते बस हो गया, हो गया। ये अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों पहुंचे महाराज भगवान के पास। भगवान जरा आंख मीच के सो गए। दुर्योधन जी गए पहले। उन्होंने देखा कि सोया हुआ है, अपने तो बड़े आदमी ठहरे, बड़े आदमी हैं तो जरा पोजीशन से बैठे, खड़े भी कैसे रहे, वहां को आसन देने वाला था नहीं। तो भगवान के सिरहाने एक आसन पड़ा था, एक आराम कुर्सी थी, वहां जाके डट के बैठ गए अभिमान पूर्वक। हम राजा ऊपर बैठे, ठीक पोजीशन से बैठे, जब जाके का बात कर लेंगे। इतने में आया अर्जुन। अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं। सुंदर भगवान का श्याम नीलाभ मुख कमल, वो घुंघराली भगवान की अलखें, मुदे हुए भगवान के विशाल कमल नेत्र, वो भगवान की अरुण कपोल, वो भगवान की नासिका की मुक्ता, श्वास हिलाई, देख करके मुग्ध हो गए। भूल गए क्या मांगने आए हैं, चरणों में चित्त लग गया। कभी आंख वदन कमल की ओर जा और कभी चरण कमल की ओर, खड़े रह गए निस्तब्ध। बड़ा आनंद आ रहा भगवान की झांकी। अब भगवान ने आंख खोली, लोग माया तो थी, आंख खोले, अरे भैया अर्जुन कैसे आए? महाराज प्रणाम। ऊपर से बोले जय गोपाल जी की साजी, जय गोपाल जी की। सगे न रहे हैं। भगवान ने ये बाईं ओर देखा, वाम दृष्टि हो गई भगवान की। यूं, अच्छा दुर्योधन जी आप? हाँ। बोले मैं पहले ही आया था। तो भगवान ने कहा भाई पहले आप आए होंगे, पर जो सामने होता है वो पहले दिखता है। तो अर्जुन पहले दिखा। तो क्यों आया आप, बताइए? तो बोले मैं आया इसलिए कि आप जानते हैं इनसे हमारा युद्ध होगा, आप हमारे संबंधी हैं, हमारी सहायता करें। कहा बात तो ठीक है। तो बोले तुम अर्जुन कैसे आए? बोले महाराज इसी काम में आया, आप सहायता करें। तो बोले भाई हमारे पास दो चीज है, हम लड़ें कैसे बताओ? तुम भी संबंधी, ये भी संबंधी, किसकी ओर से लड़े? हम तो लड़े उड़ेंगे है नहीं। हमारे पास दो चीज, एक तरफ हमारी 1 अरब नारायणी सेना है, सशस्त्र है, सुसज्जित भली भांति, और एक और मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन इन दोनों में से एक एक चीज एक हिस्से में आएगी। पर पहले मैंने अर्जुन को देखा है, पर अर्जुन है भी छोटा आपसे, तो पहले अर्जुन मांग ले। अब दुर्योधन की छाती धड़क गई। दुर्योधन ने देखा कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो इस कंदक्त का मैं लेके क्या करूंगा, खिलाने पिलाने को चाहिएगा, क्या होगा इसका? अर्जुन ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने पहले मुझसे पूछ लिया, अगर भगवान को ये मांग लेता तो अपने मरी जाते, आज ही निर्जीव हो जाते। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोले ये तो सरस्वती बैठ गई आज इसके मुंह पर, परम कल्याण हो गया। बोले महाराज सेना हमारी है, देखा कहीं पलट न जाए, सेना हमारी? बोले हाँ आपकी। बोले लिखिए ऑर्डर अभी पास करिए, कल पर न रह जाए तो। भगवान से क्या हुक्मनामा लिखवा लिया। बोले अब जाए? बोला जाइए। अर्जुन से पूछा भगवान ने कि अर्जुन तुमने ये बेवकूफी क्यों की भला? इतनी बड़ी मेरी सेना और तुमने सेना को न मांगा, मुझको मांग लिया, मुझको मांग लिया। तो बोले महाराज आपके बिना और था क्या? आप नहीं तो फिर नारायण नहीं तो नारायणी सेना में क्या है? अरे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर तो निर्जीव है। नारायणी सेना में नारायण न हो तो नारायणी सेना फिर क्या वस्तु है? तो कहा भाई तो अच्छा क्या काम कराओगे हमसे, बोलो। अर्जुन ने सोचा मन में कि बस अब तो असली काम कराना है, जीवन की बागडोर सौंप देना इनके हाथ में, बस ये ठीक है।